खबर में सवालात और उनके जवाबात, एक हकीकत अंगेज तकरीर। उन्वान, खबर का पहला मंजर और 3 सवाल, किया हम तैयार हैं। अबतदा, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। ना बादशाह, ना फ़कीर, ना आलम, ना जाहिल, हर शख्स को इसका सामना करना है, और वो है कब्र। कब्र, जो बाहर से सिर्फ मिट्टी का ढेर लगती है, लेकिन अंदर एक आलम बरज़ख है, जहाँ हिसाब व किताब का पहला मरहला शुरू होता है। कब्र में उतरते ही क्या होता है? जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और उसके प्यारे उसे मिट्टी में दफन करके वापस चले जाते हैं, तो वो मुर्दा सुनता है, जी हाँ, सुनता है उनके कदमों की चाप। फिर कब्र उस पर तंग होती है, चाहे ज़मीन की बादशाही ही क्यों ना हो। और फिर आते हैं 2 फरिश्ते, जिन्हें कुरान व हदीस में मुनकर और नकीर कहा गया है। मुनकर व नकीर का ज़ुहूर। ये फरिश्ते निहायत ही हैबतनाक, सख्त आवाज़ और सियाह नीली आँखों वाले होंगे। उनके हाथों में गर्ज होंगे, जो अगर पहाड़ पर मारा जाए तो रेजा रेजा हो जाए। फिर वो मर्दे को उठाकर बिठाएंगे और कब्र में शुरू होता है सवाल व जवाब का मरहला। कब्र के 3 बुनियादी सवालात। 1. मन रबक, तेरा रब कौन है? अगर दुनिया में इंसान ईमान के साथ रहा तो फौरन जवाब देगा, रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वरना ज़बान बंद हो जाएगी, आँखें पथरा जाएंगी और सिर्फ कहेगा, हा हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। 2. माँ दैनिक, तेरा दीन क्या है? मोमिन कहेगा, देनी अल-इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और गुनाहगार काफिर या मुनाफिक कहेगा, मुझे याद नहीं। 3. माँ कनत तक़वल फ़ी हज़ा अलरजल, उस शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था? अगर उसने दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना तो कहेगा, हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल थे। वरना वो कहेगा, मुझे कुछ याद नहीं। ईमान वालों का अंजाम। फिर एक नूरा सा इंसान कब्र में ज़ाहिर होगा, खूबसूरत चेहरा, खुशबूदार जिस्म, और कहेगा, मुबारक हो, ये तुम्हारे नेक आमाल हैं। कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुलेगी और सुकून की नींद शुरू होगी, जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतज़ार में सो जाए। गुनाहगारों और मुनकरों का हाल। और अगर वो काफिर या मुनाफिक हवा, तो कब्र तंग हो जाएगी, पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी। एक बदसूरत बदबूदार मखलूक ज़ाहिर होगी और कहेगी, ये तुम्हारे बुरे आमाल हैं। फिर जहन्नम की खिड़कियाँ खोल दी जाएंगी और कब्र में आग के अंगारे भरे जाएंगे। अब हम क्या करें? प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कब्र की तैयारी करनी है। दुनिया की गाड़ियाँ, फ्लैट, मोबाइल, शोहरत, सब कुछ यहीं रह जाना है। कब्र में सिर्फ जाएगा हमारा ईमान, हमारे आमाल, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़। तो अभी वक्त है, नमाज कायम करें, झूठ और हराम से बचें, कुरान से दोस्ती करें और दिल से रबी अल्लाह, देनी अल-इस्लाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखें। इख्तितामिया, जब फरिश्ते सवाल करें तो हमारी ज़बान जवाब दे सके, हमारा दिल गवाही दे सके, और हमारे आमाल रोशनी बनकर हमारे साथ कब्र में हों। याद रखें, आज हम जिंदगी को देख रहे हैं, कल जिंदगी हमें देखेगी। अभी तौबा कर लें कब्ल इसके कि हमसे वक्त छन जाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।